गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है अभी आपके सेट के एग्जाम के लिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं, प्रायिकता की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और प्रायिकता में अच्छा, इसकी प्रायिकता अगर मैं पूछूं ब्लू बॉल की प्रायिकता क्या है, अगर इसमें से एक बॉल निकालता हूं मैं इस थैले से, पूछता हूं कि वो ब्लू बॉल ही होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। 1/3। ऐसे ही रेड का पूछूं तो भी 1/3। और येलो का पूछूं तब भी 1/3। ठीक है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है ना, क्यों 1/3 होगा? यस सर। ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन है, आप सभी को इसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन का, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या की ज्ञात करने की क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी बच्चों को बताना है सर 3/6। चैट सेक्शन में बताना है स्वाति सभी को। सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है जी, ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर करना है, किसी और का नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही करना है आंसर। चल देखते हैं किनका सही है किनका गलत है। तो पहली बात कि एक पासे में टोटल आउटकम कौन कौन सा हो सकता है, मैं यहां बना देता हूं। या तो वो एक होगा, या तो ये 2 हो सकता है, या तो वो 3 हो सकता है, या तो वो 4 हो सकता है, या तो वो 5 हो सकता है, या तो वो 6 हो सकता है। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। अब इसमें से कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या जो होगा, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो वो अभाज्य संख्या ही आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो पहले आप इस टोटल आउटकम में से मुझे बताइए कि टोटल कितने अभाज्य संख्या है, इनमें से टोटल कितने अभाज्य संख्या है? 3। कौन कौन सा है? तो एक है 2 जो कि अभाज्य संख्या है, एक 3 है जो कि अभाज्य संख्या है, और एक 5 है जो कि अभाज्य संख्या है। यानी कि जो हमें चाहिए, यानी अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, यानी अभाज्य संख्या चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 है, और टोटल आउटकम कितना है? 6 है। तो 1/2, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/2। ये कितने बच्चों को बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? आप में से कौन बच्चा बताएगा कि अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं है? कौन सा बच्चा बताएगा? एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? बताइए प्रिंस। सर क्योंकि एक से भी विभाजित हो सकता है, खुद से भी और किसी अनदर संख्या से भी। गलत जवाब। ये कौन सा जवाब है जी? सर जैसे गलत जवाब। कोई और बताइए। सर एक ना तो भाज्य और ना ही है भाज्य। ये तो हमें भी पता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, मैं ये पूछ सर रहा हूँ। क्योंकि सर ये सभी में आती है। नहीं, गलत जवाब। सर बता दीजिए। हाँ मैं तो बताऊंगा ही, एक बार आप लोग कोशिश तो कर लीजिए। स्वाति। सर नहीं पता, किसी ने बताया नहीं आज तक, बस ये बताया भाज्य संख्या है बस। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में मूल अंतर क्या होता है पता है? सर मुझे Yes, पता चल sir. गया सर, ये 2 से तो पूरा विभाजित हो भी सकता है। देखिए, भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं ना, वो हमेशा 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड। असल में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं,
उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, सिर्फ 2, ना कम ना ज्यादा। तो 1 किससे कटेगा? 1 से ही कटेगा केवल, जबकि 2 किससे कटेगा? 1 और 2 दोनों से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से भी कटेगा। 4 किससे कटेगा? 1, 2 और 4। इसी प्रकार 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से। और 7 किससे कटेगा? 1 से और 7 से। अब यहाँ पे आप देखिए और बताइए कि इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्या होगा। ये होगा अभाज्य संख्या, ये होगा अभाज्य संख्या, ये होगा अभाज्य संख्या। बाकी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, तब तो ये भाज्य संख्या। इसके भी 3 गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या। लेकिन एक अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इसके 2 गुणनखंड है, ना ही 2 से ज्यादा है। इसीलिए ये क्या है? ना तो अभाज्य ना तो भाज्य, इसके एक ही गुणनखंड है। तो सर इसको भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट करेंगे? नहीं, इसे ना तो भाज्य कहेंगे ना तो अभाज्य, ये दोनों में से कोई नहीं है। आ गया सर। अभी आया समझ में? यस यस सर। सर, कुछ नया सीखें। यस यस सर। सर। ये सर। चलिए, मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, लेकिन आप लोग भूल गए। 9th क्लास में पढ़ाया था, 10th में पता नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए सब चैट सेक्शन में। दूसरे क्वेश्चन का भी 1/2। अरे क्या बात है भैया, बड़ी तेज तरार हो गए हैं जी आप लोग। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 और 6 के बीच में, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 6। इनके बीच में कितनी संख्या है? इनके बीच में सिर्फ 3 संख्या है। यही 3 संख्या है 2 और 6 के बीच में। 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 3। तो जो हमें चाहिए उसकी संख्या है 3, और टोटल आउटकम कितना है? 6। तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन बताइएगा, एक विषम संख्या की क्या प्रायिकता होगी? फिर से वही आंसर यार, मतलब हो क्या गया जी? हर बार वही आंसर ले आ रहे हैं आप लोग। क्योंकि सर आंसर यही आएगा। चलिए, विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से ना कटे, जो 2 से विभाजित ना हो। तो एक 2 से विभाजित नहीं होगा, एक 3 2 से विभाजित नहीं होगा, और एक 5 2 से विभाजित नहीं होगा। बाकी 2 4 6 तो हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या है विषम? यहाँ पे 3, और टोटल आउटकम कितना है? 6। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो तीनों का आंसर 1/2 आ गया यार। एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये 3 क्वेश्चन की आवश्यकता क्या थी? क्लियर है? सर क्योंकि इसमें अलग अलग आ Yes, सकते हैं ना कंडीशन। कंडीशन अलग अलग है, लेकिन आ रहा है 1/2। अब मैं एक नया क्वेश्चन पूछ लूं यहाँ से। यस सर। यस yes सर। sir. अच्छा, आप लोग कृति मैम को जानते हैं? एनीवन? नो सर। कोई नहीं जानता? चलिए, नहीं जानते। सर किसे एक बार दोबारा बताना? कीर्ति मैम, एक अवंती की टीचर, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे एक कीर्ति मैम भी पढ़ाती है। कोई जानता है? नो सर। कोई बात। चलिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक से, मतलब अब जबरदस्ती का ये क्वेश्चन है, मतलब क्या ही कहें इसको, अब रहने देते हैं यार, रहने देते हैं, आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सर मैं जानती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बताइएगा। बताइएगा। बताइए बताइए, पहले का उत्तर क्या होगा?
ऐसे माइक ऑन नहीं करना है बाबू, ऐसे माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। बताइए। अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। कोई नहीं बता रहा है जी, क्या हो गया? दूसरे का आंसर बताइए, तो दूसरे का आंसर बताइए। बताइए बताइए। देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, यानी ये फिक्स है कि इस थैले में केवल नींबू की ही क्या है, गोलियां हैं। तो मालिनी जो है थैले में देखती नहीं है और उसमें से एक गोली निकालती है, तो क्या प्रायिकता है कि वो गोली जो निकालेगी वो संतरे की महक वाली होगी? तो इसकी तो जीरो संभावना होगी, क्योंकि जब इसमें कुछ संतरे की गोली है ही नहीं, मतलब कि जीरो संभावना है। और नींबू की ही केवल गोली है, यानी कि 1 है। तो यहां से दो चीजें सीखनी है। क्या सीखनी है? एक होता है संभव घटना, एक होता है असंभव घटना। यहीं पे सीख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक होता है असंभव घटना, और एक होता है संभव घटना। असंभव घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। और संभव को क्या कहते हैं? पॉसिबल। अब ध्यान से समझिएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि इन असंभव घटना क्या होता है। असंभव घटना यानी ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसे असंभव घटना कहते हैं। जो घटित ही नहीं हो सकती यानी जो पॉसिबल ही नहीं है, उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक थैले में, जैसे ये है, एक थैले में केवल नींबू की जो है नींबू रखी गई है। अगर मैं कहूं कि इसमें से निकालूंगा और संतरा निकल जाएगा, तो जो संतरा निकलेगा क्या ये कभी संभव है? नहीं है। यानी कि नींबू की थैली से संतरे का निकलना असंभव घटना होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे बाबू वाई टाइप करके बताओ कि जिसमें केवल नींबू रखी गई है उसमें से संतरे का निकलना, क्या ये असंभव घटना है ना? नींबू की थैली से संतरे का निकलना असंभव घटना हो जाए। या फिर मैं अगर ये कहूं कि एक पासा फेंकते हैं और 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, क्या हो जाएगा? एक पासा के फेंकने पे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, क्या ये असंभव घटना होगा? होगा ना? तो असंभव घटना क्या होता है आपको समझ में आ गया? यस सर। और एक होता है संभव घटना। संभव घटना क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? सर जिसके सर होने जो की पॉसिबल प्रायिकता फिक्स हो। यानी कि जब हम ऐसी घटना जो घटित हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि एक थैला है, इसमें नींबू भी है, सेब भी है, संतरा भी है, ठीक है, और इसमें से कुछ हम निकालते हैं और पूछते हैं क्या नींबू आ सकता है? तो ये संभव है, नींबू आ सकता है। संतरा मिल सकता है? मिल सकता है। मतलब कि ये पॉसिबल है, जो कि हो सकता है उसे हम संभव घटना कहेंगे, और जो हो ही नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, ये संतरे की महक वाली निकलेगी, ये असंभव घटना हो गया। तो इसकी प्रायिकता हमेशा असंभव घटना की क्या होती है? शून्य होती है। और एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं निश्चित घटना। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए, एक यहीं पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा। एक होता है निश्चित घटना। क्या होता है? निश्चित घटना, यानी इसको बोलते हैं श्योर इवेंट।
यानी कि वही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो श्योर इवेंट जो होता है, निश्चित घटना जो होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। जैसे मैंने कहा कि नींबू की थैली से नींबू निकलेगा, इसकी कितनी प्रायिकता है? 1 निकलेगा ही 1। निकलेगा। तो जो 100% श्योर है कि वही होगा, तो उसको हम, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और जो एकदम फिक्स है कि होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो क्या है? असंभव घटना है, तो 0 प्रायिकता। दूसरा वाला क्या है? निश्चित घटना है, तो 1 प्रायिकता। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। कोई यस सर। बच्चे को? यस सर। और चीज हमेशा याद रखिएगा, ये भी याद रखने वाली बात है कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, और प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे एक -1/2, -4/5 या -2.5 या -1.3, यानी कोई भी निगेटिव प्रायिकता नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है कि प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता हो सकता है। ना तो 0 से छोटा हो सकता है, ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। जब भी प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में होगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। यस सर। मैं कुछ क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? यस सर। पोल सेक्शन में करना है बस, पोल सेक्शन में करना है। मैं पोल दे रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन देखिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, आपको बताना है पोल सेक्शन में। आराम से कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बी सर। आप लोग के सेट का एग्जाम डेट आया? नो सर। नो सर। कोई जानकारी कब तक होगा? सर अगस्त के फर्स्ट वीक में उम्मीद है? स्टार्ट हो सकते हैं। यस सर। नो सर, वो लास्ट डेट को बता देंगे, डेट शीट सर ऐसे कह रहे थे। कोई नहीं, हम लोग, आपके और कुछ कितने चैप्टर बच रहे हैं सेट के एग्जाम के लिए? 1 2 3 4 तो पढ़ ही लिए हैं, आज 14 अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो और कितने चैप्टर बच रहे हैं आपके सेट के एग्जाम के हिसाब से? एक ही बचा सर। एक ही बच रहा है, तो 2 क्लास में खत्म कर देंगे, यानी कि चिंता नहीं करना है, ठीक ना? यस सर। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा है? अच्छा रुक जाइए, आपकी अभी मैं दिखा रहा हूं। यार 10th के बाद आप लोग की क्लासेस नहीं होंगी, तो चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? आराम से कोशिश कीजिए। देखिए 2 बच्चों के आंसर गलत भी हो चुके हैं। 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया जी। इसमें इतना गलत क्यों कर रहे हैं जी? अभी अभी मैंने बताया था, इसमें इतना क्या सोचना है जी? सर हाँ सर कहीं ने बी लगा रखा और गलत है उनका। चल, लास्ट के 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। चल देखिए, एक बात बताइए, आप लोग खुद सोचिए कितने जल्दी में आप लोग करते हैं, जो कि आप लोग को मैं क्या कहूं। यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था कि प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, और यहाँ पे ऋणात्मक एक ही है। दिमाग लगाना ही नहीं था। ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? माइनस वाला प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो एकदम सही है ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। टास्क पे आधारित चीजें, आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई है। पिछले क्लास में फोटो नहीं दिखाया था, अभी फोटो दिख रहा है। ये सब टास्क है, टास्क के पत्ते। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा 52 के 52 पत्तों को आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? टास्क के पत्ते हैं। कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा, ये कौन से पत्ते हैं बताइए तो थोड़ा। पान के सर। सर ये हार्ट का है। हाँ, ये पान के पत्ते हैं। सर ये हार्ट का है। ये पान के पत्ते हैं। देखिए, इसमें से ये इक्का है, और ये किंग है यानी राजा है, और ये क्वीन है यानी रानी है, और ये जे यानी कि गुलाम है, और ये 2 से 10 वाला बताया था, याद है? यस सर। एक है। तो आप पहचान रहे हैं ना, ए वाला क्या हो जाएगा आपका? इक्का, के से किंग, क्यू से क्वीन, और जे से गुलाम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अब ये टोटल बताइए क्या है? 13 है सर। 50। ये हार्ट के है। ये पान के पत्ते हैं। ये सब के सब क्या है? पान के पत्ते हैं। क्यों? देखिए, एक का, ठीक है, और ये क्या हो गया? गुलाम, रानी, राजा। 4 ठो ये लोग हो गए, राजा, रानी, गुलाम और इक्का। और 2 से लेके 10 ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया होगा? पान के पत्ते की कुल संख्या 13 दिख रहा है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखिए, ये 52 पत्ते हैं। तो ये कौन सा पत्ता है? चीड़ी का पत्ता है, टोटल 13। और ये कौन सा पत्ता है? हुकुम का पत्ता है। कौन सा पत्ता है? हुकुम का। और ये कौन सा है? पान का पत्ता है। और ये कौन सा है? ईंट का पत्ता है। तो 13 संख्या इसकी भी है, सामने दिख रहा है। 13 इसकी भी है, 13 13 ये भी है, 13 ये भी है, 13 ये भी है, 13 ये भी है, 13 ये भी है। टोटल कितने हैं? 52। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं गुलाम, इसे कहते हैं रानी, इसे कहते हैं किंग। इसे कहते हैं गुलाम, इसे कहते हैं रानी, इसे कहते हैं किंग। इसे गुलाम, इसे रानी, इसे किंग। इसे गुलाम, इसे रानी, इसे किंग। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यस सर। यस अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें से अगर मैं पूछूं कि चित्र वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 12। तो इसे बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड। चल, अब मैं पूछूं कि ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 26। 6 सर। 6 सर। केवल ब्लैक फेस कार्ड पूछ रहा हूं, कितने हैं ब्लैक फेस कार्ड? सर 6/52। 52। अरे प्रायिकता नहीं पूछ रहा बाबू, केवल संख्या पूछ सर रहा हूं। 6। 6 है, 6 है ना? और मैं पूछूं रेड ब्लैक फेस कितने हैं? तो 6। 6। टोटल फेस वेट कितने हैं? तो 12। ठीक है, अब मेरा एक और सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो मारेंगे डंडा, तुम बता देते हैं। पहले सुनिए फिर आंसर कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड फेस मेल कितने हैं? सर 2 है। फिर मारेंगे आरती, मारेंगे अभी। 4 सर सर। 4। जल्दी 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 में सब गलत करते हैं। अरे बाबू सुनो तो सही एक बार, मेरी बात सुनो। ठीक है, मैंने क्या कहा? रेड फेस मेल, यानी कि पुरुष भी हो, रेड भी हो
और क्या हो, मैं खुद ही भूल गया। सर आपने ब्लैक फेस कार्ड पूछे थे, हाँ, मेल वाले। ब्लैक फेस कार्ड बताइए। तो ब्लैक फेस कार्ड तो 6 हो जाएगा, रेड फेस कार्ड तो 6 हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि रेड फेस हो लेकिन वो मेल हो, तो रेड मेल कितने हो जाएंगे, एक ये वाला किंग हो जाएगा, एक ये वाला किंग हो जाएगा, 2, और एक ये वाला गुलाम हो जाएगा, और एक ये वाला गुलाम हो जाएगा। तो रेड फेस मेल पूछूंगा तो कितने होंगे, 4। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी तरीके से पूछूं ब्लैक फेस मेल कितने होंगे, 1 4 2 3 और 4। अब मैं इसी तरीके से पूछूं कि ब्लैक फेस फीमेल कितनी होंगी, यानी 2 रानी, 2। 2 और मैं पूछूं कि रेड फीमेल फेस कितनी होंगी, 2 2। 2 2 तो याद हो जाएगा, सारी चीजें आप समझ गए आप लोग। यस यस तो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आप लोग कर लेंगे इसका मतलब, क्योंकि यस सर, यस सर, किसी को डाउट है क्या अभी भी? नो सर नो नो सर। सर हाँ बताइए, देखिए अभी डाउट है कुछ बच्चों को, बताइए। सर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो रेड टोटल ये नंबरिंग कितनी होती है? अरे भैया अभी बताएंगे ना, थोड़ा पेशेंस तो रखिए, पेशेंस तो रखिए, बताएंगे, अभी बताएंगे। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं। तो तेरे तेरे कार्ड होता है, आपको पता ही है, तेरे तेरे होते हैं। यस सर हुकुम के तेरे पत्ते होते हैं, हार्ट के यानी पान के तेरे पत्ते होते हैं, तेरे डायमंड यानी ईंट के होते हैं, और तेरे जो है चिड़िया यानी कि क्लब के होते हैं। कोई डाउट नहीं, नो सर क्लियर है? यस सर बस। तो इसमें 2 ठो जो है ब्लैक होता है, हुकुम का और क्लब का, ये क्या होता है, ब्लैक होता है। जबकि हार्ट और डायमंड क्या होता है, रेड होता है। याद रहेगा यस सर कि हुकुम और चिड़ी हमेशा ब्लैक, पान और ईंट हमेशा रेड। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 52 पान के 52 ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो रेड डायमंड होगा? सर 13/52। 13/52 ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिएगा। 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। अब आपको प्रायिकता बतानी है कि रेड पत्ता होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी? 26/52 26/52। काटेगा तो 1/2 आएगा ना। सर 1/2। यस वो तो बाद में काट लेंगे सर। नहीं तो उसको काट के बताना है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है ध्यान से। किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। डाउट होगा तो बताना है, ठीक है चलिए। ओके सर ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिएगा कि 52 ताश की गड्डी से एक ब्लैक पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। 1/2 1/2, ठीक है, क्योंकि 26/52 यानी 1/2। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यानी यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर अच्छा, ये देखिए, तो अब ये रेड वाला भी आप समझ गए हो, ब्लैक वाले भी समझ गए। तो ये क्लब चिड़ी, ये हुकुम समझ गए, ये हार्ट समझ गए, डायमंड समझ गए। ये तो मैं पिछली क्लास में समझा दिया, बचा ही नहीं है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, गुलाम कितने होते हैं? 4। 4 कौन कौन होते हैं? पान का गुलाम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हुकुम का गुलाम, पान का गुलाम, चीड़ी का गुलाम, और ईंट का गुलाम। ठीक है, तो गुलाम की संख्या 4। क्वीन कितनी होती है? 4। पान की क्वीन, सॉरी क्या है इसको भाई, हुकुम का गुलाम, हुकुम की बेगम, सॉरी हुकुम की बेगम, और पान की बेगम, और चीड़ी की बेगम, और ईंट की बेगम। ऐसे किंग कितने होते हैं? 4। हुकुम की किंग, और पान की किंग, चीड़ी की किंग, और ईंट के किंग। तो 4 इनकी संख्या हो गई, 4 इनकी संख्या हो गई। अब आप यहीं से पूछेगा फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप 4 4 4 कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पहले इस क्वेश्चन का जवाब देके चलिए, एकदम ध्यान से। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इतना समझे आप लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी करें ना, बड़ी पिटाई होगी।
सर 1/52। चैट सेक्शन में नहीं बाबू, पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर करना है। यार आप लोग मुझे कंफ्यूज याद देते हैं। देखिए कोनो 2/52 कर रहा है, कोनो 1/52। कर क्या रहे हैं भाई आप लोग का? ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, तो लाल कार्ड कितने होते हैं? लाल कार्ड कितने होते हैं? 26। 26। तो एक में एक बादशाह होगा और एक में एक बादशाह होगा। टोटल कितने बादशाह हो जाएंगे? 2। कितने में से? 52 में से। तो 2/52 होगा ना जी। तो 1/26 आंसर आएगा ना। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं, कुछ का सही है, कुछ का सही है, कुछ का सही है, ज्यादातर का गलत है। बताइए, जल्दी जल्दी में गलत कर दिए ना आप लोग। लाल रंग का बादशाह पूछता है, तो लाल कार्ड होते हैं टोटल 26 और 26 में से बादशाह कितने होते हैं? 2। तो 2/52 यानी 1/26। क्या ये आपको बात समझ में आया सभी को? Yes, sir. सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. नो सर। दूसरा क्वेश्चन कीजिए। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा? 52 में से निकाला जाएगा तो ये बताइए। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बाबू, चैट सेक्शन में। ये निकिता पॉल, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। यानी चेहरा वाला पत्ता कितना होता है? टोटल 12। ठीक है, कौन कौन होता है? तो मैं आप लोग को दिखा चुका हूं, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं फेस कार्ड कौन कौन सा होता है। देखिए, 3 फेस कार्ड यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 3 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। फेस कार्ड की संख्या कितनी हो गई? 12। तो 12 कितने पत्तों में से निकाला जा रहा है? 52। अब इसको कटाएंगे तो कैसे कटेगा? देखिए, 6 से इसको कटा दीजिए, 26 से इसको कटा दीजिए, 3 और इसे 13। तो आंसर कितना होगा? 3/13। देखिए कितने बच्चों का सही आंसर आया है, पहले देखते हैं। 3/13। बहुत कम बच्चों का आंसर आया, ज्यादातर बच्चे गलत ही आंसर किए। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा क्लियर है। तीसरा कीजिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। 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 चल, पहली बात कि लाल रंग होता कितना है? 26। उस 26 में तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो 6/52। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 26। तो आंसर कितना होगा? 3/26। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। पान का गुलाम। पान का गुलाम कीजिए, कीजिए। पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितना होगा? एक ही होगा। पान में एक ही गुलाम होता है, तो पान का गुलाम तो एक ही होगा और टोटल 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है, तो 1/52। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, हुकुम का पत्ता कितना होगा? इसकी प्रायिकता बताइए। हुकुम का पत्ता का प्रायिकता बताइए। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? टोटल 13 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में से तो 13 कम 13, 13 चौका 52, यानी कितना आएगा? 1/4। क्या आपको ये बात समझ में आया? 1/4। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। और एक लास्ट वाला बता दो, एक लास्ट वाला बता दीजिए। एक ईंट का बेगम। एक ईंट का बेगम 1/52। वेरी गुड, क्योंकि एक का बेगम एक ही होती है।
1/12। तो इन 6 क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को डाउट है कुछ भी तो बाबू एन टाइप करो या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट सर नहीं। रिपीट कर दो एक बार। सर नो डाउट। देखिए एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो। क्या रिपीट करें बाबू? पूरा क्लास रिपीट कर दें 1 घंटा? पूछ लीजिए, जो भी डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आप अकेले हो जिसे समझ में नहीं आया, तो जो क्वेश्चन डाउट है उसको पूछ लीजिए। हाँ अब देखिए, एक किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं? 2 दिख रहा है? 2 अगर मैं पूछूं किंग ऑफ ब्लैक तो कितने होंगे? 2 जबरदस्ती। एक ये रहे किंग, कहाँ गए ब्लैक वाले किंग? कहाँ गए? एक ये रहे ब्लैक वाले किंग और एक ये रहे ब्लैक वाले किंग। तो रेड किंग भी 2 होते हैं और ब्लैक किंग भी 2 होते हैं। इसी प्रकार ब्लैक सब 2-2 को होंगे, तभी तो 12 होंगे। ठीक है, चल। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालना है कि एक किंग ऑफ रेड कलर यानी लाल रंग का बादशाह, तो क्या हो जाएगा? 2/52, तो 1/26। क्लियर है ये? यस सर। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है बाबू, जो यहाँ पे लिखा गया है ये सारी चीजें लिखना है आपको। ऐसे नहीं केवल 1/26 लिख के मत चले आइएगा, ये सारा चीज लिखते रहिएगा, ठीक ना? लिखना। Yes. फेस कार्ड 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फेस कार्ड तो 12/52 होता है। इसकी प्रायिकता यानी 3/13 आप पढ़ चुके हो। आगे बढ़े, ये बस रिवीजन करा रहा हूँ। यस सर। चल, अब रेड फेस कार्ड होता है यानी कि लाल वाला चित्र कितने होते हैं? तो टोटल 6 हो जाएंगे, 6/52 यानी 3/26। बना लेंगे आप लोग इसे भी। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। चलिए। द जैक ऑफ ऑट यानी पान का गुलाम, तो पान का गुलाम तो एक ही रहता है, 1/52, ठीक है ना? Yes. हुकुम का पत्ता, ठीक है, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं, तो 13/52 यानी 1/4। ये सब हुकुम के पत्ते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 13। 52 में से निकालेंगे तो 13/52 यानी 1/4। आगे बढ़े। यस सर। द क्वीन ऑफ डायमंड, ईंट का बेगम कितनी होगी? एक ही होती है ईंट की बेगम, 1/52। 1/52। चलिए, अब ये आपके एनसीईआरटी क्लास का 15.1 का क्वेश्चन है। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसका आंसर करना है। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बताइए। 1 का आंसर क्या होगा? बताइए जी। वेरी गुड। यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, चल। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होती है? जल्दी से बताइए। 0। जीरो। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव। इम्पॉसिबल। असंभव घटना। याद रहेगा? उस यस घटना सर। की प्रायिकता जिसकी घटना होना निश्चित है क्या 1 होती है? 1 ठीक है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। क्या कहलाती है? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग कितना होता है? 1 चैट सेक्शन बताइए, चैट सेक्शन में क्या होती है? 1। वेरी गुड। और किसी घटना की प्रायिकता कितने से 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और तथा 1 से छोटी या उसके बराबर। तो ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोग को? नो सर। ये आपके किताब के क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन से पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, मुझे मतलब पढ़ानी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है दूसरे क्वेश्चन के लिए? जिसे हम बोलते हैं एक
ध्यान से समझिएगा। एक यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक घटना, परिणाम कहिए इसको, परिणाम, सांप्रदायिक परिणाम। अब आप कहेंगे सांप्रदायिक परिणाम क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये होता क्या है, एनीबॉडी, किसी को पता है, कोई बताएगा? सांप्रदायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स, कोई बताएगा? एनीबॉडी? सांप्रदायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम्स, कोई बताना चाहता है? एनीबॉडी? कोई भी बच्चा? सर मैं बताऊं? सर जिसकी प्रायिकता मतलब हो सकती है, होती है, मतलब जिसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। और कोई? आरती सर आप इसका फॉर्मूला ये होता है कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। नहीं, ये तो हमेशा होता है, किसी भी प्रायिकता को निकालिएगा तो वहां पे यही नियम लगता है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये तो फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि सांप्रदायिक परिणाम क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? अरे नहीं पता है तो बता दो कि नहीं पता, मैं बताऊंगा ना चिंता क्या करते बता हैं? दो सर। देखिए, जब किसी प्रयोग में या किसी घटना में घटने वाले घटने माने दो घटना घटने की बराबर संभावना हो, तो ऐसे परिणामों को समप्रमायिक परिणाम कहते हैं। यानी दो घटना घटेगी और दोनों की संभावना बराबर हो तो उसे समप्रमायिक परिणाम कहेंगे। अब कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं तो उसमें कितनी घटना घटेगी? दो दोनों बराबर घटेंगी, या तो हेड या तो टेल, दोनों बराबर संभावना है, तो वो क्या है? Yes, sir. समप्रमायिक परिणाम, यानी जिसके सिर्फ दो ही आउटकम हो और दोनों बराबर हो। समझ में आ रहा? तो Yes, उसे sir. समप्रमायिक घटना कहेंगे। अब Yes, जैसे sir. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे क्या आप बता सकते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है? तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो, दो यस या नो, और दोनों की संभावना बराबर है, वो भी Yes, sir. सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसको कहेंगे सांप्रदायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है और दोनों की संभावना बराबर है। इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी सांप्रदायिक परिणाम यानी दो ही पॉसिबिलिटीज है और दोनों की समान संभावना है, यस या नो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो Yes, हो sir. सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों की बराबर संभावना है, इसलिए ये सांप्रदायिक परिणाम है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब आप लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है कि किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, बताइएगा। अब आप लोग उत्तर बताइएगा, चारों विकल्प पढ़िए और बताइए इन चारों में कौन कौन सांप्रदायिक है। अभी अभी आपने पढ़ा है, कौन कौन सांप्रदायिक है? जिसके सिर्फ दो ही परिणाम हो और दोनों बराबर हो, बताइए। देखिए, जब एक बच्चा जन्म होता है, लेता है, तो वो लड़का है या लड़की? बराबर मात्रा में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यानी दो ही इसके रिजल्ट हो सकते हैं और दोनों की संभावना बराबर है, तो ये हो गया आपका एक सांप्रदायिक। दूसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, तो बताइएगा। यहाँ पे जब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य है या असत्य है, तो उसके दोनों की बराबर संभावना होती है, या तो उत्तर सही होता है या तो उत्तर गलत होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा, क्योंकि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है तो उत्तर सही है या गलत है, यह हमेशा सांप्रदायिक होता है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों की बराबर संभावना होती है। तीसरा देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये सांप्रदायिक है कि नहीं, बताइएगा। नहीं है। नो सर। क्यों नहीं है, कौन बताएगा? सर क्योंकि वो इस पे निर्भर करती है उसको बास्केटबॉल खेलना आता है या नहीं, वो बास्केटबॉल के गोल से कितनी दूर है या पास है। सर और बताइए, और बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए।
जो प्लेयर है उस पर निर्भर करेगा। और सोचिए। सर उसके डिस्टेंस पे वो करेगा निर्भर। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यही है कि बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। तो हो सकता है कि बास्केट में डाल भी दे, बास्केट के बाहर भी डाल दे, बास्केट के नहीं भी डाल पाए। तो दो तीन संभावना है ना, दो तीन संभावना है ना, यस सर। दो से अधिक संभावना है ना, अब तीनों अलग अलग संभावनाएं हैं, तो ये नहीं है। इसी प्रकार एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, तो हो सकता है कि कार स्टार्ट भी हो जाए, कार स्टार्ट नहीं भी हो, कार स्टार्ट होके बंद हो जाए, बंद होके स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि दो संभावना नहीं है, दो से अधिक संभावना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे दो ही संभावना जो है माने कि सांप्रायिक है, एक तीसरा और एक चौथा। ठीक है, बाकी दोनों सर मेरा इसमें डाउट है एक। पूछ लीजिए भैया, क्या डाउट है? सर ये सेकंड वाला जो है खिलाड़ी बास्केटबॉल वाला, इसमें अगर बॉल एक बार तो ब्रैकेट में चली गई और दूसरी बार अगर वो चाहता है कि अगर ना डाले तो वो तो बाहर ही गिरेगी, वैसे भी तो दो ही तो होंगी, इसकी सांप्रायिकता। एक बात बताइए, बॉल मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इक्वल संभावना हो, तो उस इंसान के ऊपर कई सारी चीजें डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर वो मन से ना कोशिश करे तो हर बार बाहर गेंद गिरेगा, गिरेगा कि नहीं? यस सर। अगर वो कोशिश करे तो हर बार बॉल अंदर ही गिरेगा, ढंग का कोशिश करे तो यहाँ पे क्या इक्वल संभावना बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है ना? तो इक्वल संभावना होनी चाहिए जिसे आप बदल नहीं सकते हो। बात समझ आ रहा है? जिसे आप बदल नहीं सकते हो, इक्वल संभावना होना चाहिए। तो तीसरे और चौथे में क्या आप बदल सकते हो? आपके हाथ में है नहीं। लड़का होना होगा, लड़का हो जाएगा, लड़की होने वाला लड़की हो जाएगी, तो आप बदल नहीं सकते हो। जैसे क्वेश्चन सत्य है कि सत्य होगा तो सत्य होगा, यानी दो ही आउटकम है और दोनों की बराबर संभावना है। लेकिन पहले और दूसरे में क्या है, इसमें चेंजेस पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसे आपको होमवर्क में करके लेके आना है। अरे यार बाकी क्वेश्चन कहाँ गया? और क्वेश्चन था ना, 2 के बाद सीधे 7 8 आ गए। चलिए तो आप अपने किताब से जो है क्या कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, 3 से लेके बाकी के सारे क्वेश्चंस करके आइएगा, अगले क्लास में कवर करेंगे। 27 तक शायद क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग कर क्या 25 सर। 25 है ना? सब क्वेश्चन को ट्राई करके आना है, यही आपका होमवर्क है। अगले क्लास में इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है सर। ओके ओके सर। सर। सर 21वां प्रश्न कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है?